नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीवाईक्यू का क्या महत्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं, वो उनका क्या महत्व है, कैसे सॉल्व करना है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। आखिरकार हर शिक्षक ये क्यों बोलता है कि पीवाईक्यू देखो, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, पैटर्न समझो, क्यों बोलता है? ठीक है, तो इसी मुद्दे पे अपन आज बात करने वाले हैं। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो या 27 का देने वाले हो, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखो, यहाँ पास हर एक चीज़ बताया जा रहा है, लेकिन वो सही डायरेक्शन, सही दिशा कोई नहीं बताता। तो आज इसी मुद्दे पे अपन बात करेंगे, और जो विद्यार्थी ये पीवाईक्यू को समझ गया, वो एग्जाम को समझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू में कोई अनुमान नहीं है। पीवाईक्यू क्या है? प्रत्यक्ष है। जो एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है वही पीवाईक्यू है। ठीक है, तो हम एमपीपीएससी की बात करने वाले हैं। इसके पहले एक छोटी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करोगे, ताकि बहुत अच्छे फिर ताकि हम वीडियो लेके आए। दूसरी चीज़, हमसे अगर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और पीवाईक्यू नहीं पढ़ रहे हो, क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो बुक उठाए, सिलेबस उठाए और सीधे पढ़ते गए। अब बुक जैसे उठाए, जैसे आज ही एक मेरे विद्यार्थी हैं, उनका वो आज मुझे मैसेज किए कि सर इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं देखा उसमें, तो वो चीज़ पढ़ रही थी जो कि उस सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस से कोई लेना ही देना नहीं। तो सबसे पहले पीवाईक्यू अगर आप देखोगे, सिलेबस अगर आप देखोगे, तो चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और पीवाईक्यू नहीं पढ़ रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप लड़ाई के मैदान में बिना नक्शे से उतर गए हो। आपको कुछ भी नहीं पता, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कुछ भी नॉलेज नहीं। और इसीलिए क्या होता है ना कि 4 साल फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता, 5 साल प्रीलिम्स नहीं निकलता, कोई 3 साल से मेंस दे रहा है, नहीं क्वालिफाई हो रहा है, कोई लगातार 6 साल से प्री दे रहा है, नहीं क्वालिफाई हो रहा। कारण यही है, पीवाईक्यू देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब पार्ट नंबर 1, पीवाईक्यू क्या होता है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ में आया? जो एमपीपीएससी पूछा है, यानी वही सवाल जो आयोग खुद पहले पूछ चुका है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है, ये परीक्षा की असली सोच है। जब तक हमको वो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन सेट करता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, जब तक उसकी सोच हमको नहीं समझ में आएगा, नहीं पकड़ पाएंगे, हम एमपीपीएससी के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि मान लो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, बहुत सारे विद्यार्थी उस भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता उठाए और सीधे रटने में चले गए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कैसे पढ़ना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि पीवाईक्यू उनको देखना नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि पैटर्न को समझना नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि सिलेबस तो देखना नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो, आप सिलेबस नहीं देख रहे हो, आप अपना मंथन नहीं कर रहे हो, तो यकीनन उस एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और फिर आपको लगेगा यार कि मैं तो हर एक चीज़ पढ़ के आया हूँ। ठीक है, अब जैसे जो बुक आती है मार्केट में, जैसे मान लो कि अगर संविधान की बात करूंगा, यूनिट 5 में है मध्य प्रदेश और भारत का संविधान प्रीलिम्स के। अब मान लो मार्केट में बुक आई, तो उस बुक में क्या जितना डाटा है, क्या हमको सब पढ़ना है? नहीं। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये कौन बताएगा? ये पीवाईक्यू बताएगा। क्योंकि पीवाईक्यू से ही चीज़ें समझ में आती है कि कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितने डीप में पढ़ना है। ठीक है, तो पीवाईक्यू अगर आप देख रहे हो, पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, पर डे 20 मिनट पीवाईक्यू को दे रहे हो, तो यकीनन आप सही डायरेक्शन पे हो। क्योंकि पीवाईक्यू ही हमको बताता है कि परीक्षा का असली सोच क्या है। जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, उसकी सोच हमको समझ में आती है, उसका पैटर्न हमको समझ में आता है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई अनुमान नहीं है कि मैं बता दिया कि हो गया, ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें एक अच्छा हमारा सोच विकसित होता है। तो पार्ट नंबर 1 में बताया कि पीवाईक्यू क्या होता है। ठीक है, एक छोटी जानकारी, मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें हम इसमें सिखा रहे हैं। ये 6 फरवरी से ये चालू हो गया है, अभी दो तीन दिन हुए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। प्री के लिए है, मेंस के लिए है। ठीक है, जैसे भी आपको जो भी डाउट आ रहा है, परेशानी आ रही, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट नहीं बन रहे हैं, प्री 5 साल से नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, सारी चीज़, सारी जानकारी इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में आपको मिल जाएगी। ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्ट 2, पीवाईक्यू के क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, आयोग की सोच समझ आती है। पीवाईक्यू अगर आप देखोगे ना, मैं देखो एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बार बार आयोग की बात कर रहा हूँ। तो आयोग की सोच समझ में आती है। पीवाईक्यू से पता चलता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड, स्टैटिक ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, किसमें हमको ज़्यादा मेहनत करना है।
अब जैसे 10 यूनिट है तो ये तो सब विद्यार्थी जानते हैं कि 10-10 क्वेश्चन देगा, लेकिन अब इतिहास इतना बड़ा है, तो इतिहास में कहाँ फोकस करना है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान हम पढ़ रहे हैं, अब जैसे संविधान में देखोगे आर्टिकल, अब संविधान तो बहुत बड़ा है, अब जो संविधान दिया तो कितना पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कहाँ समझ में आएंगी, ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू समझ में आएंगी। और पीवाईक्यू अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, पैटर्न आप नहीं समझ पा रहे हो एमपीपीएससी का, तो फिर वही 4 साल 5 साल बीत जाता है और पता नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिपीट, क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, आप एक चीज मान के चलो कि एमपीपीएससी एक बहुत बड़ा नकल टिप्पा आयोग है, ये कभी क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ये क्वेश्चन को कहीं यूपीपीसीएस से चुरा लेगा, कहीं सीजीपीसीएस से चुरा लेगा, कहीं बीपीएससी से चुरा लेगा, कहीं यूपीएससी से चुरा लेगा, कहीं आरपीएससी से चुरा लेगा। तो एमपीपीएससी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल दोहराए जाते हैं, यह हरदम का नियम है। ठीक है, आप देखोगे कुछ क्वेश्चन कि एमपीपीएससी में जो आए हैं वो पता चला कि 2 साल पहले ही यूपीपीसीएस पूछ चुका है, वो 3 साल पहले ही सीजीपीएससी पूछ चुका है, वो 4 साल पहले ही कोई दूसरा स्टेट पीसीएस पूछ चुका है। जो पीवाईक्यू पढ़ता है वही इस खेल को समझता है। तो पीवाईक्यू का ये रोल होता है। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि आप आए पढ़ के चल दिए, पीवाईक्यू से समझ विकसित होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ में आई चीजें, ये होती है पीवाईक्यू। नेक्स्ट है सिलेबस अपने आप क्लियर हो जाता है। जैसे सिलेबस को जानते हो ना कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीजें। कंफ्यूज रहते हो, कोर्स लेके रखे हो, महंगे महंगे कोर्स लेके रखे हो, महंगे महंगे सब्सक्रिप्शन लेके रखे हो, लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। कंटेंट एकदम भरमार है, इतना कंटेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि डिप्टी कलेक्टर छोड़ो, कंटेंट कलेक्टर पहले बनोगे। ठीक है, तो सिलेबस अपने आप क्लियर हो जाता है पीवाईक्यू देखने से। पीवाईक्यू पढ़ते समय ये समझ आ जाता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। अब ये किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं तो एमपीपीएससी में ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे और क्या छोड़ना है, किसको कितने डीप में पढ़ना है, ये कौन बता रहा है, ये पीवाईक्यू बता रहा है। समझ में आई चीजें, पीवाईक्यू का ये महत्व होता है, मैं महत्व बता रहा हूं, आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके। टाइम और एनर्जी दोनों बचती है। हर किताब पढ़ने से बेहतर, जैसे आप क्या करते हो कि ये नोट्स पढ़ लिए, कोई एक आध फैक्ट आपको आपके बुक में नहीं मिला, दूसरे बुक में मिला तो वो बुक ले आए, तीसरे बुक में मिला वो बुक ले आए, जबकि वही पढ़ो जो परीक्षा में आए। तो वही पढ़ो जो परीक्षा में आए, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा पीवाईक्यू से। इसी को कहते हैं पीवाईक्यू बराबर स्मार्ट स्ट्रेटजी। जब तक आप चीज़ों को नहीं समेटोगे, जब तक चीज़ें आप नहीं जानोगे। मैं अपने मॉनिटरिंग प्रोग्राम में विद्यार्थियों, जो मेरे मॉनिटरिंग प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे और उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत महंगे महंगे कोर्स लेके रखे हैं, फिर भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। जब से उस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किए तो उनका कम से कम एक अच्छा रोड मैप तो मिला है, उनको एक दिशा तो मिले है। ठीक है, उनको चीज़ें समझ में तो आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं क्या ना उसमें करवाता हूँ मॉनिटरिंग प्रोग्राम में, कि कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, कहाँ कितना फोकस करना है, कौन से किस टॉपिक में कितना वेटेज देना है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें करवाता हूँ। और मैं मॉनिटरिंग प्रोग्राम के विद्यार्थी को भी बार बार बोल रहा हूँ, मान लो कोई विद्यार्थी है अगर पीवाईक्यू नहीं देख रहा है, जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो पीवाईक्यू एक बार जरूर देखें। क्योंकि अब जितने, मान लो कि मैं 500 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल 500 से 600 विद्यार्थी, तो 600 विद्यार्थी, ऐसा तो नहीं है कि 600 के 600 विद्यार्थी जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे मेरी बात में मान रहे हैं। उसमें से 70% मान लो मेरी बात मान रहे, 30% आज भी अपने उस भेड़ चाल में फंसे हुए हैं बताने के बाद भी। अब जब मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी पढ़नी है, ये पढ़नी है, इस बुक से पढ़नी है, सोर्स मैं बता दिया, कंटेंट मैं बता दिया, कहाँ से पढ़नी है मैं बता दिया, कैसे पढ़ना है मैं बता दिया, कितना पढ़ना है मैं बता दिया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं बता दिया, हर एक चीज़ मैं बता दिया। लेकिन फिर भी विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जो अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं, उनको लग रहा कि नहीं मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वैसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ, और इसीलिए तुम्हारा 5 साल से एग्जाम नहीं निकल रहा था और तुम फिर वही कर रहे हो। जब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, किस प्रकार करना है, फिर आप बात क्यों नहीं मान रहे हो? जबकि आप देखो कि अगर आप में अगर 600 विद्यार्थी जुड़े हैं तो एग्जाम्पल देखो, 500 से 450 से 500 विद्यार्थी तो मान रहे हैं ना बात। आप वो 100 विद्यार्थी ऐसे हो जो बात ही नहीं मान रहे। आपको लगता है नहीं, क्योंकि भाई उनका कारण भी है, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उनको लगता है मैं तो 6 साल से पेपर दे रहा हूँ, मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ। वो अपने आप में इस ईगो में उनको लगता है नहीं मैं तो सब, मेरे को सब पता है। जब तुमको सब पता है, जब सब जानते हो, तो मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किए? और जब ज्वाइन किए हो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो वो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अभी मैं आज ही बहुत
सारे ग्रुप के बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने का कारण ये था कि उनको मैं आज 20-25 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको छोड़ के वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। उनको वो सारी चीज़ें से मतलब ही नहीं है। बस वो प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, पढ़ लिख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग प्रोग्राम का एक सख्त निर्देश है कि जितना बताया जाए उतना आपको करना ही पड़ेगा। फिर चाहे रो के करो, चाहे गा के करो, चाहे हंस के करो, चाहे खेल के करो, करना तो पड़ेगा उतना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ग्रुप से रिमूव हो जाओ, आपकी ज़रूरत हमको नहीं। और यही सारी चीज़ें ग्रुप में मॉनिटरिंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है। फिर भी विद्यार्थी महंगे महंगे कोर्स लेके वो देख रहा है। मेरे नहीं समझ में आता, आज से 2 महीने बाद एग्जाम है, क्या करोगे? जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर काम नहीं कर रहे हो। आज मैंने 36 से 37 विद्यार्थियों को अपने मॉनिटरिंग प्रोग्राम से रिमूव कर दिया। कारण स्पष्ट है कि जो चीज़ मैं बता रहा था, जो चीज़ मैं समझा रहा था, जो सारी चीज़ कर रहा था, वो इधर ना करके उनको जूम मीटिंग ले रहा हूँ तो वो आ नहीं रहे हैं। चीज़ें बता रहा हूँ तो वो आ नहीं रहे हैं। उनको कुछ चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना है, इस प्रकार वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे, अपने ऊपर अप्लाई कर ही नहीं रहे। समझ में आई चीज़ें? तो जितने मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाले विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो याद करें कि अगर आपको पढ़ना हो तो ठीक है, नहीं पढ़ना हो तो फिर सारी चीज़ें ग्रुप से रिमूव हो जाओगे। समझ में आई चीज़ें? तो टाइम और एनर्जी बचती है। हर किताब पढ़ने से बेहतर वही पढ़ो जो परीक्षा में, और मैं सारी चीज़ें मॉनिटरिंग प्रोग्राम में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है पार्ट 3, पीवाईक्यू कैसे पढ़ें, गलती मत करना। अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है पीवाईक्यू। समझ में आई? सिर्फ आंसर देखकर आगे मत बढ़ो कि पीवाईक्यू देखे, सिर्फ आंसर देखे लगाए और आगे बढ़ गए, गलत। सवाल को सिलेबस से जोड़ो। जो सवाल आया है, जो क्वेश्चन आया है, जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, उसको सिलेबस से जोड़ो। कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस प्रकार बना है, कोई फैक्ट पूछा है क्या, कोई कॉन्सेप्ट पूछा है क्या, क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन सरल था कि कठिन था। एक बार पढ़कर छोड़ मत दो। समझ में आई चीज़ें? कि एक बार पढ़े छोड़ दिए, 2-3 बार उनको क्या करो, रिवाइज करो, चीज़ें समझो, कैसे क्वेश्चन बने हैं, कहाँ बने हैं, किस प्रकार बने, ये सारी चीज़ें। पीवाईक्यू को अलग मत रखो। पीवाईक्यू आपका एक हिस्सा है। पीवाईक्यू अगर आप लगा रहे हो तो एग्जाम के एक स्टेप धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हो। समझ में आई? लूसेंट एमपी जीके के साथ जोड़ो कि मान लो कि लूसेंट से कोई क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, लूसेंट आप पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन आया तो आप देखो कि कैसे क्वेश्चन बने, आगे कैसे बनने की प्रबल संभावना है, किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं मॉनिटरिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ। 80% से 75% से 80% विद्यार्थी अप्लाई भी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन 20% जो विद्यार्थी हैं वो अपवाद है, वो कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ आ जाते हैं, ना तो उनको जूम मीटिंग से मतलब है, ना तो उनको जो बताता हूँ उनसे मतलब है, ना तो उनको पढ़ने से मतलब है, ना तो उनको लिखने से मतलब, कुछ भी मतलब नहीं, बस वो टाइम पास करते हैं। समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। तो बताया ना कि सिर्फ आंसर देखकर आगे नहीं बढ़ना है, सवाल को सिलेबस से जोड़ना है। एक बार पढ़कर छोड़ मत दो, 2-3 बार उनको रिवाइज करो, समझो। पीवाईक्यू को अलग मत रखो, वो आपका एक एग्जाम का, एक आपके सिलेक्शन का एक हिस्सा है। अगर उसको आप नहीं इंपॉर्टेंस दोगे तो वो भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा और फिर पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे बन रहे। टेस्ट सीरीज में ज़्यादा भरोसा लगा रहे हो, पीवाईक्यू में कम। जबकि क्या होना चाहिए कि पीवाईक्यू में ज़्यादा भरोसा करो, टेस्ट सीरीज में कम। टेस्ट सीरीज में अगर किसी विद्यार्थी का नंबर कम आ गया, छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो कि 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें कम नंबर आ रहा है, तो सोचने का विषय। समझ में आई चीजें यहाँ तक? जो स्टूडेंट पीवाईक्यू को हल्के में लेता है वो परीक्षा को भी हल्के में लेता है, ठीक है। और जो पीवाईक्यू को पकड़ लेता है वो एमपीपीएससी को पकड़ लेता है। एमपीपीएससी का प्री निकालना है तो पीवाईक्यू में कमांड बनाना पड़ेगा, और पीवाईक्यू में कमांड अगर बनाना है आपको तो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मॉनिटरिंग प्रोग्राम में जितना सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप करते जाओ। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका लॉस ही होगा। समझ में आई चीज़ें? थैंक यू। अगर आपको मॉनिटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही पढ़ाई में, प्री हो गया, मेंस हो गया, कहीं से भी एमपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।